2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से हर राजनीतिक पार्टियां की सरगर्मी तेज है, वैसे में आजकल भीम आर्मी ने सारे पार्टियों की होश उड़ा दी है। इस वक्त हम खड़े हैं संत कबीर नगर मगहर में और हमारे साथ भीम आर्मी के अयोध्या मंडल के सचान हैं, जो चंद्रशेखर आजाद के दाहिने हाथ माने जा रहे हैं और इनके कंधे पे गोरखपुर से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनके कंधे पे गोरखपुर की जिम्मेदारी दिया गया है और ये वहीं पे रह करके कैडराइज करके चंद्रशेखर आजाद को चुनाव जिताने में दिन रात मेहनत में जुटे हैं। सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। क्या स्थिति है? आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अयोध्या मंडल, वहाँ से आपको गोरखपुर में आपको जिम्मेदारी दिया, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? देखिए, जिम्मेदारी तो ये पूरे 85% समाज की हमारे ऊपर। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुनाव लड़ाने के लिए पूरी टीम पूरी ताकत से गोरखपुर की ज़मीन पे है और वहाँ की जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। जो योगी आदित्यनाथ जी ने 25 साल सांसद रहते हुए प्लस 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए, अगर इतना समय अगर आप सत्ता में रहे हैं तो आपने गोरखपुर की जनता को दिया क्या? गोरखपुर आज भी उसी तरीके से बदहाली से जूझ रहा है। नालियाँ खराब हैं, नाली का पानी सड़कों पे है, सड़कों में गड्ढे हैं और वहाँ की जनता को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। क्या स्थिति अभी वहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य और जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है किस तरीके से है? देखिए, वहाँ की रिपोर्ट क्या है, वहाँ पे एम्स खुले हैं, एम्स से जो है लोग रेफर होकर के मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में भी कल परसों के न्यूज़ पेपर में आप देखेंगे, वहाँ पे हेडलाइन थी कि जो है 300 से ज़्यादा बच्चे खो चुके हैं वहाँ पे। उन परिवारों का दर्द क्या है? मुख्यमंत्री जी का शहर है वो सांसद रहे 25 साल, क्या मिला गोरखपुर की जनता को? केंद्र में उनकी सरकार है, 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी सरकार रही है। एक आप मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था नहीं दुरुस्त करा पाए। बड़े बड़े आप उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उद्घाटन के नाम पे कुछ नहीं, सब खोखले वादे हैं। भीम आर्मी बहुत संगठन पुरानी है, नाम बहुत फेमस है पूरे भारत में। पहली बार एएसपी चुनाव लड़ रही है और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके से वहाँ पे, क्योंकि बसपा भी अपना प्रत्याशी उतारा है, समाजवादी पार्टी लड़ाई किस तरीके से लड़ाई है? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, ये यहाँ पे सबको अधिकार है, हर पार्टियों का अधिकार है, वो अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संविधान में विश्वास रखते हैं और उनको भी अधिकार संविधान देता है कि वो चुनाव लड़ें। इस समय आप देखेंगे तो वहाँ पे जो भी स्थिति है, वो गोरखपुर की जनता अपना मत देगी 3 तारीख को और गोरखपुर की जनता 10 तारीख को वो बता देगी कि उनका मूड क्या है। तो क्या चुनाव योगी आदित्यनाथ को हरा करके चंद्रशेखर विधानसभा में जाएंगे? जी, बाबा जी को हम वही पुरानी जिम्मेदारी दे रहे हैं, उनको मठ में बैठाएंगे, जनता को बेहाली से दूर करेंगे। आज अभी चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं खलीलाबाद, क्या स्थिति है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर आयुब साहब, उनके समर्थन में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं और गोरखपुर हम जीतेंगे, प्लस संत कबीर नगर भी जीतेंगे। ये हमारे गुरु की धरती है, गुरु संत कबीर नगर ये जाना गया है। यहाँ की स्थितियाँ ऐसी हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, हमने यहाँ पे 5 साल भीम आर्मी के माध्यम से हमने ज़मीन तैयार की है। वो रिजल्ट हम यहाँ पे 3 तारीख को जो है जनता के माध्यम से 10 तारीख में हम जवाब दे देंगे सबको, पूरे उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बहुत करीबी हैं चंद्रशेखर के। सबसे पहले जब सपा से गठबंधन की बात हो रही थी, क्या स्थिति हुई, कहाँ गड़बड़ हुआ जो समाजवादी पार्टी से एएसपी की गठबंधन नहीं हुई? उसकी खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? देखिए, खामियाजा तो अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे 85% की हम जो भागीदारी चाहते हैं। हम मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। जो हमारे हक अधिकार की बात नहीं करेगा, हम उसके साथ कैसे गठबंधन कर सकते हैं? हम अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं, लेकिन बस खोखले वादे करके बस आप पैम्पलेट छपवा दे रहे हैं कि हम जो इतने % हम जो मुस्लिम को जो है आरक्षण देंगे, लेकिन बस कहने से नहीं चलेगा ना। जो आप लिख के दे रहे हो उसको हम पूरा कराएंगे। नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो चुनाव लड़ रहे हैं, एएसपी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, वो कहीं ना कहीं बीएसपी का जो वोटर है उसमें सेध लगा करके वोट की बंटवारा करके और दोनों पार्टियों को नुकसान कर रही। क्या है ये समीकरण? देखिए, बीएसपी और समाजवादी पार्टी और भाजपा, इन सब ने पूरे समाज को बस छलने का काम किया है। गरीब को भी अधिकार है, वो भी सदन में जाए, अपने गरीब समाज की आवाज़ को बुलंद करे। जब गरीब के पास पैसे नहीं रहेंगे, वो पैसे टिकट नहीं खरीद पाएगा, तो कैसे चुनाव लड़ेगा? ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। यहाँ गरीबों को भी जो है उतना ही प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है जितना भी मजबूत लोगों को दिया जा रहा है। जिस तरीके से जब चंद्रशेखर आजाद आपकी टीम जाती है जहां,
जनता की जन सैलाब उमड़ करके आती है, क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल, जो हमारे साथ हैं वो हमारे वोटर हैं और जो हमारे साथ नहीं है वो भी हमारे वोटर हैं। ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा जब हम जमीन पे होंगे। अभी चंद्रशेखर भाई का आगमन है, चंद्रशेखर भाई के आने के बाद में अभी आपको पता चल जाएगा कि भाई के साथ कितने लोग हैं। तो ये थे के साथ जो अयोध्या मंडल के प्रभारी हैं और जिनका साफ कहना है कि 2022 में सत्ता में बैठे जो मलाई खा रहे थे और जो 85% हुकूमत लोगों के साथ छल करके और उनको धोखा दे रहे हैं, अब उन्हें बेदखल करने की बारी आ चुकी है। ऐसे में जब 10 मार्च को ईवीएम खुलेगा तो इनके प्रत्याशियों की भविष्य की फैसला ओपन होगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, मगहर, संत कबीर नगर, खलीलाबाद।